हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेदांतु पाठशाला। ट्रिगोमेट्री की सीरीज में ये सेकेंड वीडियो है, पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट आप यदि नहीं देखे हो तो ऊपर के आई बटन में क्लिक करके फर्स्ट पार्ट अच्छा से देखो, क्योंकि उस पार्ट का अब यूज होने वाला है, तभी आपको समझ में आएगा जब देखे रहोगे तब। फर्स्ट पार्ट में ये था कि ट्रिगोमेट्री ये था, ट्रिगोमेट्री के एंगल्स के बारे में जाने कि डिग्री रेडियंस किस फॉर्म में रहते हैं, है ना। फिर उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम, इक्वेशन, भुजा साइड की लेंथ निकालना एंगल गिवन रहे तो, और क्या 6 ट्रिगोमेट्री फंक्शन है उसको किस तरह से याद रखा जाए। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। साइन इक्वल्स टू P by H, perpendicular by hypotenuse. Cos theta is equals to base by hypotenuse B by H. Sin theta equal to P by H. Cos theta equal to B by H. Tan theta equals to P by B. ये तीनों याद होनी चाहिए। ये तीनों याद है। फिर इसके जो अपोजिट है रेसिप्रोकल, साइन के कोसेक, कोस के सेक और टैन के कोट, ये जस्ट अपोजिट हो जाते हैं, ये भी रेसिप्रोकल हो जाते हैं। साइन थीटा बराबर P बाई H होता है तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा H बाई P। उसी तरह कोस का है B बाई H तो सेक का हो जाएगा H बाई B। टैन का है P बाई P तो कोट का हो जाएगा B बाई P। ये सारे रेसिप्रोकल हो जाएंगे इसके लिए, रेसिप्रोकल के लिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में अपन कुछ नया सीखेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आप आगे जो भी स्ट्रीम लेना चाहो 10th के बाद, आप मेडिकल में जाओ चाहे इंजीनियरिंग में, ये चीज़ हमेशा काम पड़ती है। मैथ में तो पड़ती है, साथ साथ फिजिक्स में भी पड़ती है। तो इस चीज़ से आप नहीं भाग सकते, आप इसे अच्छा से समझो, इंटरेस्ट लो। बहुत मज़ेदार टॉपिक है और इसको मैं 0 लेवल से एडवांस लेवल तक भी बताऊंगा और आपको ये चैप्टर आसान लगेंगे। आप इसे पूरा कंटिन्यू देखो, स्किप मत करो। मेरा वीडियो लेट हो जाता है तो सप्ताह में 2 दिन एब्सेंट हो सकता है ना। कंटिन्यूटी बनाने के लिए एब्सेंट हो सकता है, तो उसके लिए ये मैटर नहीं है कि वीडियो लेट हो रहा है। मैटर ये है कि आप कितना सीख रहे हो मेरे वीडियो से। मेरे वीडियो तो आ जाएंगे, सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आप नहीं सीख पाओगे तो क्या मतलब बनता है फिर। तो इसलिए आप पूरा उस वीडियो को देखते रहो, बार बार देखो। और मेरी ये वीडियो इसमें क्या है कि आज सीखेंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिगोमेट्री फंक्शन गिवन एन एंगल मेजर, कि जो 6 ट्रिगोमेट्री फंक्शन जो गिवन था ऊपर, तो उसके साथ जो एंगल है, एंगल का क्या वैल्यू आता है वो चीज़ सीखेंगे। हाँ, तो ये वैल्यू कहाँ से आता है वो प्रूव करना ज़रूरी नहीं है, बट इसको अपना याद रखना ज़रूरी है, तभी आप क्वेश्चन बना पाओगे। ये वैल्यू बहुत काम आते हैं। मान लो किसी की कोई साइड है, इसका यूज़ बताते हैं। कोई साइड है, कोई ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में 2 साइड दे दिया है, तो बोल रहे हैं थीटा का वैल्यू क्या है, कितना एंगल है ना। तो उसका वैल्यू आप निकाल सकते हो। या फिर 2 साइड गिवन है, कभी साइड निकालने के लिए दे देगा कि आप साइड निकालो, थीटा दे देगा तो बोलेगा साइड निकालने। इस तरह से रेसिप्रोकल में भी पूछ सकता है, साइड और एंगल के क्वेश्चन में। ओके, तो अपन ये चीज़ देखते हैं। मेन ये है, इसको याद करने का तरीका भी बताएंगे शॉर्टकट में, कैसे याद रखोगे। और देखो, स्टार्ट करते हैं अपन। ये कैसे सजाया गया है, मान लो 0 डिग्री के लिए, फिर 30 डिग्री के लिए, फिर 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, फिर 90 डिग्री के लिए ना। तो 0 1 2 3 4
क्या करो, यहाँ पर लिखो 0 1 2 3 4 लिख दिया, 0 से 4 तक लिख दिया। फिर क्या करो, इसको सारे को 4 से डिवाइड करो। इसके वैल्यू निकालने के लिए, ये साइन के वैल्यू निकलेगा, ये साइन के वैल्यू निकालने के लिए है थीटा के जगह 0 डिग्री, थीटा के जगह 30 डिग्री, इस तरह से थीटा के जगह ये वैल्यू इसके साइन में आते रहेगा ना। तो आप इस जो वैल्यू है इसको सारे को क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद सारे में रूट लगाना है, स्क्वायर रूट लगा दिया। बस ये वैल्यू मुझे मिल गया, यही वैल्यू यहाँ पर दिया गया है। देखो कैसे, इसको अपन इक्वेशन में क्या लिख सकते हैं, 0/4, 0 अपॉन समथिंग 0 होता है, क्योंकि 0 में कोई चीज़ से भाग लगाओ तो 0 हो जाएगा, तो ये टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। ये बाहर निकलेगा तो 1 आएगा, 1 का रूट 1, 4 जो है बाहर निकलेगा, 4 को क्या लिख सकते हैं, आपको नहीं पता रूट तो ये समझ लो 2 × 2, तो एक 2 बाहर निकल जाता है, इसको 1 × 1 तो एक 1 बाहर निकल जाता है, 1/2। इसमें से क्या होगा, ये तो बाहर निकल गया, बट देखो क्या होता है, 2 है ना, 4 है, तो 2 इसको कैंसिलेशन करो, 2 2 जा 4, 1/2 पहले अंदर छोटा हो गया, छोटा फॉर्म को ये 1 तो बाहर निकल जाएगा, निकल गया, लेकिन ये 2 जो है रूट में रह जाएगा। फिर इसका देखो रूट 3 ये बाहर निकला तो 2 हो जाएगा, ये तो 1 है, 1 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो आप देखो कि साइन 0 का वैल्यू 0 आया, साइन 0 का वैल्यू 0 आया, साइन 30 का वैल्यू 1/2 आया, साइन 30 का वैल्यू 1/2 आया, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 आया, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 आया, साइन 60 का √3/2 है ना, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1। ये वैल्यू अपन यहाँ पर नोट कर दिए। अभी ये मत देखना ये कैसे आया, कुछ नहीं, इतना तो पता चल गया ना, इतना वैल्यू कैसे आ रहा है। अब क्या करेंगे, 1 के बाद ये उल्टा गिनती शुरू कर देंगे, ठीक है। 1 के बाद क्या करेंगे, अब यहाँ से उल्टा गिनती, ये उल्टा में ये आ गया, फिर ये के ये, इसका ये, इसका ये क्यों होता है, आप जब आप अभी जानोगे, मैं अभी बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। 2 बात पे डिपेंड करता है। तो एक तो ये साइन थीटा जो है ना पीरियडिक फंक्शन है, पीरियडिक फंक्शन मतलब एक पीरियड बनाता है, पीरियड, तो ये पीरियड में एक टाइम इंटरवल में, एक पीरियड में इस ये जो है इसका लूप दोबारा चालू हो जाता है, एक बार यहाँ से लूप गया, फिर यहाँ से लूप चालू हो गया, यहाँ 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 इस तरह से लूप जाता है। तो एक तो वो बात है, दूसरी बात क्या है कि क्वाड्रेंट होती है, क्वाड्रेंट वाली बात, ये दोनों बात अभी बताने वाले हैं, आप देखो इस चीज़ को तब समझ में आएगा। ये देखो, ठीक है, इसमें क्या है ना, इसमें y = sin x, ये भी समझ लो अच्छा से, y = sin x, तो sin x का जो ग्राफ है, ग्राफ से ज़्यादा समझ में आती है, इसलिए आपको ग्राफ दिखाया गया। तो ग्राफ में क्या है ना, ये 0 से स्टार्ट होता है, साइन का जो ग्राफ है ये 0 से यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये 180 से टर्न लिया, ठीक है, 360 से होते हुए इस तरह से ग्राफ, ये पीरियडिक फंक्शन है, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, ये सारे क्या है, पीरियडिक फंक्शन है। मतलब ये 180 डिग्री यानी कि पाए और फिर ये 2π, तो ये 2π के बाद ये फंक्शन इस तरह से बार बार आते रहेगा, ठीक है। ये फंक्शन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इस तरह से चलते जाता है, ये वेव चलते जाता है, ये पीरियडिक
चलते जाता है, तो इसलिए ये पीरियडिक फंक्शन है जो बार बार रिपीट करे एक इंटरवल के बाद। ठीक है, एक इंटरवल के बाद ये चीज़ बार बार रिपीट करे। तो यहाँ पे जीरो पे क्या वैल्यू है, जीरो पे जीरो वैल्यू है, मतलब ये एक्स एक्सिस ना आपको एंगल दिखाता है। आपको क्या दिखाता है, एंगल। और ये वाई एक्सिस जो है वो वैल्यू दिखाता है। क्या दिखा रहा है, वैल्यू। तो रेंज जो है, रेंज और डोमेन की बात आती है। पहले ये जान लो कि जीरो पे जीरो है, जीरो पे इसका वैल्यू जो है दोनों एक साथ यहाँ पे पॉइंट पे है। ये वैल्यू, ये एक्सिस और ये इसका जो ये ग्राफ है दोनों इस पॉइंट पे है ना, मिल रहा है। तो ये जीरो पे जीरो वैल्यू दे रहा है, यानी कि साइन, ये साइन का ग्राफ है, तो साइन का ग्राफ जीरो पे जीरो वैल्यू दे रहा है। तो वही बात यहाँ पर है, जीरो पे जीरो वैल्यू देगा। ठीक है, अब 90 पर देख लेते हैं। तो ये जो है 90 पे, साइन 90 पे क्या वैल्यू दे रहा है, 1। ये कुछ नहीं है, ये मिस्टेक है। तो साइन 90 पे क्या वैल्यू दे रहा है, 1। चूँकि ये सबसे हाईएस्ट पिक पॉइंट पे है ना, मैक्सिमम पॉइंट पे, ये 1 दे रहा है इस, हाँ। तो साइन 90 पे 1 दे रहा है, तो वही है साइन 90, यहाँ पर चेक करो 1 दे रहा है, यस। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ग्राफ इसको डिफाइन कर रहा है। ठीक है, फिर 180 पर देखो, ये चीज़ फिर यहीं आ गया, इसी लाइन पे आ गया ना। इस लाइन पे जब भी आएगा वो जीरो होता रहेगा, पीरियडिक है, बार बार जीरो होता रहेगा। ये जहाँ जहाँ टच करेगा, ये पॉइंट ये पॉइंट, ये जीरो होता रहेगा। तो यहाँ पे 180 पे क्या जा रहा है, 180 पे देखो जीरो जा रहा है ना, जीरो जा रहा है। इसी तरह हाँ, ये 270 पे -1 चला जाएगा, तो इस तरह से जाएगा। तो साइन का ये ग्राफ है। अब कोस का ग्राफ देख लो, कोस का वैल्यू इसमें मिला भी लेना। कोस जो है यहाँ पे साइन, कोस से कोस का वैल्यू है ना, तो कोस 0 डिग्री पे क्या दे रहा है वैल्यू, ये तो एक्स एक्सिस जो कि एंगल बता रहा है, ये वैल्यू दे रहा है। तो वैल्यू इस पे मिलेगा, इस ग्राफ वाले पे। तो साइन 0 पे 0 डिग्री पे कितना वैल्यू दे रहा है, सॉरी कोस है ना, तो कोस 0 डिग्री पे कितना वैल्यू दे रहा है, 1। याद रखना, 0 पे क्या दे रहा है, 1। तो कोस 0 पे क्या दे रहा है, 1। दिख रहा है आपको, कोस जो है 0 डिग्री पे 1 वैल्यू दे रहा है, कोस जो है 0 डिग्री पे 1 वैल्यू दे रहा है। अब यहाँ पर 90 डिग्री है, तो कोस 90 देखो, कोस 90 पे कितना वैल्यू दे रहा है, 0 दे रहा है ना। तो कोस 90 पे कितना वैल्यू दे रहा है, 0 दे रहा है। ओके, फिर ये यहाँ से निगेटिव में चला गया, निगेटिव में चला गया। देन ये देखो 180 पे -1 दे रहा है ना। यहाँ पे मान लो इसको ऐसे मिला देते हैं, तो कोस 180 डिग्री पे कितना वैल्यू दे रहा है, -1। कोस 180 डिग्री पे -1, चूँकि ये निगेटिव में लूप गया है ना, तो इस हिसाब से पॉजिटिव निगेटिव, तो ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, निगेटिव साइन, ये निगेटिव में गया, तो इसलिए निगेटिव वैल्यू वहाँ पे आ गया। ठीक है, इसी आधार पे एक क्वाड्रेंट का भी कंसेप्ट आती है। पहले अब टेन थीटा का भी देख लेते हैं। ये टेन थीटा का ग्राफ है, ये दोनों तो देख लिया, अब टेन थीटा का ग्राफ देख लेते हैं। टेन जो है टेन 0 डिग्री पे कितना दे रहा है, 0 दे रहा है। यहाँ देखो टेन 0 पे 0, चूँकि दोनों का पॉइंट एक ही है ना, स्टार्टिंग और इनिशियल पॉइंट एक्स एक्सिस प्लस ये जो ग्राफ का पॉइंट है ना, यहाँ पे 0 पे 0 दे रहा है, टेन 0 इक्वल्स टू 0, तो वही यहाँ पर है, टेन 0 डिग्री पे 0 दे रहा है। ठीक है, 90 पे देखो ये ग्राफ यहाँ पे मिलता हुआ इन्फिनाइट पर मिलेगा, ये भी पैरेलल होते रहेगा, ये भी पैरेलल जाते रहेगा, तो ये इन्फिनाइट वैल्यू देगा। ठीक है, ये इन्फिनाइट पर मिलेगा, इसलिए टेन 90 डिग्री पे कितना वैल्यू दे रहा है, टेन 90 डिग्री पे कितना वैल्यू दे रहा है, इन्फिनाइट। ठीक है, तो इस तरह से ही ये ग्राफ, और हाँ इस तरह से टेन 180 डिग्री पे 0 वैल्यू दे रहा है, टेन 180 डिग्री पे यहाँ पर मैच कर रहा है ना, तो 0 वैल्यू दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब देखो क्या करना होता है इसमें क्या करना होता है, देखो ये है, ये ऐसे मान लेते हैं, इधर देखोगे तो आपको
थोड़ा हार्ड भी दिखाई पता लगेगा, तो ऐसा नहीं करते हैं अपन। क्या है लिखने का तरीका, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, इतना तो है। इसी चीज़ को यहाँ पर लिख देते हैं, है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर टाइप में लिख देते हैं, यहाँ से घटते हुए लिख दिया। क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है तो यही चीज़ फिर से रिपीट किया है ना। इसमें क्या है, सेम, इसमें भी सेम है। इसमें क्या है कि 0 0 है ना, 90 पे 0, उसके बाद निगेटिव साइन लेना है, निगेटिव साइन लेना है, ठीक है। तो निगेटिव साइन क्यों लेना है बताते हैं, देखो यहाँ बताते हैं। मान लो कि यहाँ पे कोई क्वाड्रेंट है, इतना अच्छा से नहीं बना, कोई क्वाड्रेंट है, यहाँ पे जो भी है ना, साइन, कोस, टैन, इसका रेसिप्रोकल जो भी है सारे, रेसिप्रोकल प्लस रेसिप्रोकल सब पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं ये सब, क्या होते हैं यहाँ पे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट। ये कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कोस टैन इसका रेसिप्रोकल जो भी है सारे पॉजिटिव, यानी कि अल पॉजिटिव होते हैं। ये याद रखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, ओके। उसके बाद सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसके रेसिप्रोकल, साइन और इसके रेसिप्रोकल कौन सा है, कोसेक। साइन या कोसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कोट ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ये पॉजिटिव के लिए है, इसमें साइन पॉजिटिव रहेगा, इसमें टैन पॉजिटिव रहेगा, इसमें कोस पॉजिटिव रहेगा। इसमें क्या पॉजिटिव रहेगा, कोस और सेक, इसका रेसिप्रोकल सेक भी है। ये दोनों क्या है, पॉजिटिव रहेंगे। थीटा सब में थीटा भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, टैन थीटा कोसेक थीटा जो भी है। तो इसको रिवाइज कर लेते हैं। इसमें अल पॉजिटिव है, इसमें साइन पॉजिटिव है। अल स्टूडेंट टू कॉलेज, अल स्टूडेंट टू कॉलेज, ऐसे याद रख सकते हो। ऑल, एस से स्टूडेंट, टी से टू, सी से कॉलेज। अल स्टूडेंट गो टू कॉलेज, अल स्टूडेंट गो टू कॉलेज, या टू कॉलेज लिख देते हैं, टू कॉलेज, COLLEG है ना। तो ये अल स्टूडेंट टू कॉलेज याद रखना। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट ये सारे पॉजिटिव रहते हैं क्वाड्रेंट में, अपने अपने क्वाड्रेंट में। अब बाकी क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। इसमें तो सारे पॉजिटिव, इसका तो देखना ही नहीं है। लेकिन हाँ, सेकंड में कोई पड़ा, थर्ड में पड़ा, फोर्थ में पड़ा, तो चेक करेंगे, ठीक है। कैसे चेक करेंगे, देखो इसका आंसर ये भी देगा, अभी पता चलेगा। कोस थीटा 120 में माइनस कैसे आया, तो कोस 120 का क्या मतलब हो गया, ये 90 हो गया। यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री है। यहाँ 0 डिग्री से 90 डिग्री, 90 से 180 डिग्री, 180 से 270 डिग्री, 270 डिग्री से 360 डिग्री, यहाँ तक आया। तो एक रिवोल्यूशन हुआ, ठीक है। जैसे पिछले क्लास में अपना बताया था कि एक रिवोल्यूशन होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है, ये 270 होता है, यहाँ आ गया तो 360 हो गया ना। तो एक रिवोल्यूशन हो गया। तो 120 में 120 किस क्वाड्रेंट में आएगा, पहले क्वाड्रेंट जाना सीखो। ये 90 यहाँ से यहाँ तक में 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। 90 से 180 डिग्री के बीच यदि एंगल रहेगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट आएगा, और 180 से 270 डिग्री के बीच रहेगा तो थर्ड क्वाड्रेंट आएगा। फिर 270 डिग्री से 360 डिग्री रहे तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट रहेगा।
तो ये 120 डिग्री किस पे आएगा, 90 प्लस 30, तो 30 इसमें आ गया ना, 90 तो यहाँ था बट 30 इसमें आ गया। तो कोस 120 डिग्री यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, कोस तो इसमें पॉजिटिव है, फोर्थ में है, तो इसमें निगेटिव है। कोस जो है इसमें निगेटिव है, इसमें निगेटिव है। साइन जो है इस दोनों में निगेटिव है। टेन जो है इस दोनों में निगेटिव है। ये बस अपने अपने जगह पे पॉजिटिव है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, नहीं तो बाद बाकी जगह पे वो निगेटिव है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। वही बात है, यहाँ पे निगेटिव क्यों हुआ, कोस 120 डिग्री पे निगेटिव, तो चूँकि कोस जो है इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा और इसमें फर्स्ट से सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव जाएगा। आप ग्राफ में भी देखे थे कि ग्राफ जो है नीचे जा रहा था, तो इसलिए नेगेटिव वैल्यू वहाँ पर हो रहे थे, माइनस में, 1 में ना। तो आपको ये क्वाड्रेंट भी समझ में आ गया। ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, ओके, ठीक है। ये क्वाड्रेंट ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है ट्रिगो में। अब जो है बात करते हैं इसका, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या, ये वाली क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या कहता है अपन देखते हैं। क्वेश्चन है 6/8 और ये थीटा है, ये 90 डिग्री इसमें दे रखा है ना। तो 90 डिग्री ये दे रखा है, पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। क्या पूछ रहा है, फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा। तो अपन को क्या करना होगा इसके लिए, देखो इसका नामांकन कर दो, ABC है, ये कोई रेक्टेंगल है, ओके, ये रेक्टेंगल है। तो इसको क्या करना होगा, रेक्टेंगल को क्या करना होगा, देखो यहाँ पे थीटा है, तो पिछले क्लास में अपन देखे थे कि थीटा के एंगल के अपोजिट साइड जो होते हैं ना वो परपेंडिकुलर होते हैं, P, ठीक। तो P गिवन है, पहले PBH ये फाइंड करना होगा। इस ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में पहले यही फाइंड करना होता है, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मीन्स लंब, आधार और कर्ण, तीनों फाइंड करना होता है, पता लगाना होता है, ठीक है। फिर क्या करना होता है कि आपको P गिवन है, हाइपोटेनस तो हमेशा फिक्स है, ठीक। तो ये कौन सा हो गया, आधार हो गया, बेस हो गया, आपको P है, B है, दोनों गिवन है। तो कौन सा फॉर्मूला में ये PB आता है, तो tan थीटा बराबर P/B। tan लगाओ चाहे कोट लगाओ, तो tan ही लगा देते हैं अपन। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, सॉल्यूशन होगा tan थीटा इक्वल्स टू BC अपॉन AB, है ना, BC P/B, तो BC अपॉन AB। तो BC का क्या वैल्यू दे रखा है, 8/AB कितना है, 6, AB कितना है 6, तो 2 4 जाए 2 3 जा 6, 4/3, ठीक है, 4/3। बट यहाँ पर क्या है, 8/6 दे रखा है ना, जिसका वैल्यू ये गिवन है। तो कोई बात नहीं, ये tan थीटा है ना, तो इसे अपन कैंसिलेशन नहीं भी करेंगे तो थीटा बराबर क्या हो जाता है, ये tan इस साइड जाएगा तो tan इन्वर्स हो जाता है। tan इन्वर्स कुछ नहीं है, बस एंगल है। tan इन्वर्स किसके बराबर है, एंगल, ये एंगल ही होता है tan इन्वर्स के रूप में। तो इन्वर्स 8/6 हो गया, ठीक है। 8/6 का वैल्यू ये गिवन है ना, तो ये इक्वल्स टू कितना हो गया, 53.13। यही इसका आंसर हो जाएगा, इतना डिग्री आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। सेकंड क्वेश्चन दे रहा है कि यहाँ पे थीटा है ना, तो थीटा के सम्मुख वाला थीटा के सम्मुख वाला साइड कौन सी होगी, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस हो गया, फिक्स है, और ये हो गया बेस, ये P है तो ये बेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो B/H कोस थीटा बराबर क्या होता है, B/H, तो कोस थीटा का फॉर्मूला लगा दो, ये दोनों आ जाएगा। तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, B/H, तो 1/2, तो थीटा यहाँ से निकल जाएगा ना। थीटा 1/2 कब होते हैं, थीटा जो है कोस थीटा 1/2 कब होते हैं, याद रहेगा तो आपको। कोस थीटा जो है 1/2 कब हो रहा है, 60 पे। कोस थीटा कितना पे हो रहा है, 60 डिग्री पे ना, कोस 60 डिग्री पे हो गया है, यही कोस 60 इसका क्या हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा,
cos 60 पे हो रहा है तो इसको थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 60 डिग्री। एंगल के बाद एंगल होगा, एंगल के साथ थीटा कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री आंसर हो जाएगा ना। एक चीज़ और बात ध्यान रखना कि साइन और कोस कौन से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको पूछा जा सकता है। ये बहुत पसंदीदा क्वेश्चन होता है ये वाली क्वेश्चन, कि कौन से एंगल पे दोनों सेम होते हैं। तो साइन और कोस 45 एंगल पे दोनों सेम होते हैं, समझे। 45 एंगल पे दोनों सेम होते हैं, साइन और कोस, ओके। क्योंकि वो दोनों कोलैप्स कर जाते हैं एक ही जगह पे। आप जब आगे पढ़ोगे ग्राफ में तो ये दोनों एक ही जगह पे कट कर जाते हैं, तो एक ही पॉइंट हो जाती है, तो वहाँ पर दोनों का वैल्यू सेम हो जाती है, ओके। तो ये अपन पढ़ लिए। फिर नेक्स्ट में है ये वाली। तो नेक्स्ट में क्या दे रखा है, साइन थीटा इक्वल्स टू 2/3 एंड कोस थीटा इक्वल्स टू 5/3। कोस थीटा इक्वल्स टू 5/3। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो बहुत आसान है। साइन थीटा और कोस थीटा दोनों गिवन है ना, तो कोट थीटा। तो सॉल्यूशन में है अपन, चूंकि कोट थीटा पूछ रहा है ना, जो पूछ रहा है उसका फॉर्मूला पता होनी चाहिए। तो कोट थीटा का क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन बाय कोस। तो कोट थीटा बराबर क्या होगा कोस बाय साइन। चूँकि मैं बताया था कि इसके रेसिप्रोकल का वैल्यू भी उसके रेसिप्रोकल ही होता है, ठीक है। टेन का चूँकि होता है ना, टेन थीटा इक्वल्स टू साइन बाय कोस, तो ये कोट हो जाएगा, तो ये दोनों पलट जाएगा ना। तो यही है कोट थीटा बराबर ये। तो इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, कोस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा √5/3, ठीक है। डिवाइड है ना, डिवाइड, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3 ना लिख के 3/2 लिखेंगे, है ना। ये 3 कैंसिल हो गया, तो √5/2 यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट में क्या दिया है, देखो, यूजिंग डेफिनेशन एंड फंडामेंटल आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिगो फंक्शंस। तो डेफिनेशन क्या है, आइडेंटिटी क्या है ट्रिगोमेट्री फंक्शन का, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। फर्स्ट क्या है रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। इसके अनुसार क्या होता है रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज में कि साइन थीटा के क्या होता है अपोजिट 1/कोसेक लिख सकते हैं, दोनों इक्वल्स है, ओके। साइन थीटा को 1/कोसेक लिख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि कोसेक का वैल्यू दे रखा है, अब पुट होना रहता है साइन थीटा का, तो उसको आप पलट दो, तो बस वो कोसेक से साइन में बदल गया। उसी तरह कोस के साथ भी ऐसे ही रहता है 1/सेक। कोस का वैल्यू दे दिया रहेगा, फॉर्मूला में दे रखा है सेक, तो कुछ नहीं करना, उस कोस थीटा के वैल्यू को पलट देना है, ठीक है। पलट देना है तो बस वो आपको मिल जाएगा सेक थीटा का वैल्यू। इसी तरह टेन के साथ भी है, टेन कोट के साथ। फिर क्वेसेंट आइडेंटिटीज। क्वेसेंट आइडेंटिटीज क्या होता है कि अभी अपने यूज भी किया, टेन थीटा इक्वल्स टू साइन बाय कोस, साइन थीटा बाय कोस थीटा। कोट थीटा बराबर क्या होगा, इसके ये रेसिप्रोकल है ना कोट थीटा के, तो ये अपोजिट हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ पर यूज हुआ था, ऊपर में यहाँ पे यही चीज़ यूज हुआ था, पीछे भी बताया था, पाइथागोरस आइडेंटिटीज, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि पाइथागोरस आइडेंटिटीज़ क्या है, नेगेटिव एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स थ्योरम, और बहुत सारा कुछ सीखेंगे स्लाइड में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब थैंक्स फॉर वाचिंग, तब तक के लिए बाय, ओके। और इसे शेयर करना ना भूलें और लाइक करके सबका मनोबल बढ़ाएं। थैंक्स।